छत की बात करें तो सर ये छत जो है ना बिल्कुल कमज़ोर थी, उनको सबको पता है। सर टियर गार्डर की थी, ठीक है, टियर थे ऊपर जो है ना, उन्होंने मिट्टी डाली हुई थी, उनके ऊपर टाइलें लगा रहे थे, उसकी वजह से ये छत गिरी। जो है ना पता तो होता है इतना कि जो है ना ज़्यादा वज़न डालना है, ये टियर जो है गार्डर है ये बेंड हो जाते हैं, उनको पता तो था, सियाने बयाने जो है ना वो घर के। असर होगा, कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर इल्म होगा कि जनाब ये छत कच्ची है, इसके ऊपर मैं मज़ीद वज़न डाल रहा हूँ और नीचे क्या कहते हैं 100-150 बच्चा बैठा हुआ है। जो है ना फोत हो चुके हैं। 7 बच्चों का जनाजा हमने रात 12 बजे पढ़ाया। अच्छा, वहाँ पे 30-35 बच्चे आते हैं, उनके वालिदैन भी यहाँ पे आते होंगे, वो भी देखते होंगे छत का क्या हाल है, तो उन्होंने किसी माँ बाप ने कोई एक्शन नहीं लिया? जख्मी हो गए या जो बच्चे शहीद हो गए उनके माँ बाप का क्या रद्द-ए-अमल है? उनके वालिदैन से बात नहीं हुई, अभी वो जो है ना अभी वो होश में नहीं है, बहुत ज़्यादा अफसोस है और सदमे में है, अभी किसी से कोई बात नहीं हुई। नहीं पता, या बच्चों के एकेडमी के बाद कर लें, शाम के टाइम कर लें, या कोई हफ्ते का तो दिन रख लें, या 1-2 दिन बच्चों को छुट्टी दे देते ताकि सुकून से काम हो जाए। 70 बच्चे नहीं हैं टोटल, इसके पास 35 और 40 बच्चे हैं। ठीक है, जब ये हादसा हुआ उस टाइम 18 बच्चे उन्होंने। 30-35 बच्चों का मतलब है 30-35 खानदान आते हैं यहाँ पे। ये होगा कि आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कल को ये हमारा सहारा बनेंगे, हमारे रोजगार का सहारा बनेंगे, जिसका इकलौता बेटा होगा वो कहाँ जाएगा? मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, काना के इलाके में जो ट्यूशन एकेडमी की जो छत गिरी थी, यहाँ के जो ऐनी शाहिद आए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये छत क्यों गिरी और क्या इसके ऊपर जो किसी सरकारी जो महकमे उन्होंने कोई एक्शन लिया है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये छत गिरी है, क्या कच्ची छत थी, क्यों गिरी है? छत ये सर टियर गार्डर की थी, ठीक है, टियर थे ऊपर जो है ना, उन्होंने मिट्टी डाली हुई थी, उनके ऊपर टाइलें लगा रहे थे, उसकी वजह से ये छत गिरी है। और 2 कमरे हैं इस घर के, जो 7 वाला कमरा है जिनके अंदर उनकी फैमिली थी, वो खुद रह रहे थे, वो महफूज है, वो अच्छा, नहीं। जो एकेडमी चलाने वाले थे पढ़े लिखे थे, क्या उनको पता नहीं कि ये छत है कमज़ोर है, इसके ऊपर मज़ीद वज़न डाल रहे हैं कि और इसके ऊपर जो मज़दूर होंगे वो भी चढ़े होंगे, इसका वज़न जो है बढ़ गया होगा जिसकी वजह से वो नीचे जा गिरी? बिल्कुल सर, इंसान को जो है ना पता तो होता है इतना कि जो है ना ज़्यादा वज़न डालना है, ये टियर जो है गार्डर है ये बेंड हो जाते हैं, उनको पता तो था, सियाने बयाने जो है ना वो घर के जो एकेडमी चला रहे हैं, एक टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर इल्म होगा कि जनाब ये छत कच्ची है, इसके ऊपर मैं मज़ीद वज़न डाल रहा हूँ और नीचे क्या कहते हैं 100-150 बच्चा बैठा हुआ है। सर जो है ना टीचर जो जहाँ पे पढ़ा रही थी उसके वो उधर स्कूल में पढ़ाती है, वो टीचर है, इधर बच्चों को जो है ना वो ट्यूशन पढ़ाती है। छत की बात करें तो सर ये छत जो है ना बिल्कुल कमज़ोर थी, उनको सबको पता है कि बच्चे जो है ना तकरीबन 25 से 30 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें जो 14 बच्चे जो हैं वो जो है ना फोत हो चुके हैं। 7 बच्चों का जनाजा हमने रात 12 बजे पढ़ाया और 6-7 का हमने सुबह 9 बजे पढ़ाया। अच्छा, वहाँ पे 30-35 बच्चे आते हैं, उनके वालिदैन भी यहाँ पे आते होंगे, वो भी देखते होंगे छत का क्या हाल है, तो उन्होंने किसी माँ बाप ने कोई एक्शन नहीं लिया? बिल्कुल, वालिदैन आते हैं, बच्चों को जो है ना छोड़ के चला जाते हैं, कभी उन्होंने इतना नोट नहीं किया। वो तकरीबन 5-7 साल से ये घर जो है ना इधर ये ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इधर रह रहे हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं कि ऐसा वकूआ हो सकता है कि जो यहाँ पे हो चुका है। तो इसमें यानी कि टीचरों को बच्चों की जान की हिफाजत की नहीं थी, उन्होंने फिर यही है कि जब बच्चे आते जाए और फीसें लेते जाए। नहीं सर, ये तो नहीं कह सकते 200, 400, 500 रुपये फ़ीस लेके उन्होंने क्या कर लेना था। बच्चों को देखिए, कोई भी अगर हमारी गली का बच्चा है या हमारे महल्ले का या हमारा खुद का कोई बच्चा है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि यार ये बच्चा इसको कोई इसका नुकसान हो, या हम जानबूझ के थोड़ी ऐसा करते हैं। अल्लाह की तरफ से ये जो है ना वकूआ हुआ है। एक कमरा उनका महफूज है, एक गिर गया, इसमें अब किसी को जो है ना वो निर्दोष नहीं कह सकते। अच्छा, यहाँ पे जो जिनके बच्चे ज़ख्मी हो गए या जो बच्चे शहीद हो गए उनके माँ बाप का क्या रद्द-ए-अमल है? उनके वालिदैन से बात नहीं हुई, अभी वो जो है ना अभी वो होश में नहीं है, बहुत ज़्यादा अफसोस है और सदमे में है, अभी किसी से कोई बात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी यहीं रहते सर? जी यहीं रहते हैं। ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, छत कच्ची थी, कच्ची छत के ऊपर मज़ीद वज़न डालना और नीचे क्या कहते हैं 60-70 बच्चे जो कहते हैं पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता, या बच्चों के एकेडमी के बाद कर लें, शाम के टाइम कर लें, या कोई हफ्ते का तो दिन रख लें, या 1-2 दिन बच्चों को छुट्टी दे देते ताकि सुकून से काम हो जाता। ऐसे ही है सर, पहली बात तो ये 60-70 बच्चे नहीं हैं टोटल, इसके पास 35 और 40 बच्चे हैं।
जब ये हादसा हुआ उस टाइम 18 बच्चे उन्होंने 30-35 बच्चों का मतलब है 30-35 खानदान आते हैं यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है 30-35 ऐसे ही है। जिनका माँ बाप को ये होगा कि आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कल को ये हमारा सहारा बनेंगे, हमारे रोजगार का सहारा बनेंगे, जिसका इकलौता बेटा होगा वो कहाँ जाएगा? लौता बेटा की एक लौती बेटी इसके हमारे मोहल्ले में, वो बेचारी फौत हो गई है। उनकी ना कोई और औलाद है ना उनका कोई बच्चा है, एक लौती बेटी थी, वो बेचारी फौत हो गई। देखिए दुनिया में हादसात होते हैं, ठीक है, ये नहीं कि हादसा हुआ हम आंखें बंद कर लें, उसकी अल्लाह ने एक शऊर भी दिया है। आप जिस जगह पढ़ रहे हैं ये एक दरसगाह है, जो उसका टीचर होगा उसने कुछ 4 जमातें पढ़ी होंगी, बच्चों से ज़्यादा सेंस उसके पास होगी। क्या उसका फ़र्ज नहीं बनता था कि ये जो वज़न डाले TR के ऊपर वज़न, एक आम कॉमन बंदा भी होगा वो भी डालेगा कि इसके ऊपर हम मज़ीद मट्टी या लोड इतना ना डालें। जो मिस्त्री होगा फिर उसके ऊपर काम आता है, जिसे उन्होंने ठेका दिया हुआ कि उसके ऊपर कितना लोड होना चाहिए, कितना नहीं लोड होना चाहिए। सर बात ये नहीं है, बात है 3 कमरों के ऊपर उन्होंने टैलेंट डाली है, ठीक है। दूसरे 2 कमरे वैसे ही महफूज हैं, ठीक है, वो टैलेंट लगी हुई है, उनके ऊपर दिखा सकते हैं हम आपको, ठीक है। है। तीसरा कमरा गिरा है, ये तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है, या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आए थे वो 18 बच्चे थे, एक टीचर थी, टोटल 19 है उसके अंदर। कमरे के अंदर टीचर भी थी, उसका एक बच्ची है वो भी थी, ये खाली वो ही नहीं थे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। नाज़रीन देख रहे हैं यहाँ पे जो बच्चे वो 30 से 40 बच्चे आते थे, जो छत थी वो कच्ची थी, जिसके ऊपर मज़ीद मिट्टी का लोड डाला गया, जिसके ऊपर जो छत थी वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो छत जो नीचे जो 30-35 बच्चे थे उनके ऊपर गिर गई, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो 14 बच्चे हैं वो ज़ख्मी हो गए और 7 बच्चों का नमाज़ जनाज़ा चलते हैं। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले बताएं सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल गफार। आपके कितने बच्चे यहाँ पढ़ते थे? मेरा कोई बच्चा नहीं पढ़ता था, बाकी मोहल्ले के बच्चे सारे संजय ही होते हैं सबके, बिल्कुल बिल्कुल कि कोई मसला नहीं है, सारे हमारे ही बच्चे थे यहाँ पे। बाकी ये कोई अल्लाह की तरफ से एक सानिया था, कोई जो हुआ है, कोई किसी का इसमें दोष नहीं है। अगर दोष है तो सिर्फ गरीबी का है सर। जो 200-300 पे बच्चा यहाँ ट्यूशन भेजता है, कोई वो अमीर बंदा नहीं होगा। सही। तो जो पढ़ाते हैं अगर वो अमीर होते तो वो लेंटर ना डाल के बैठे होते कि सिर्फ। देखिए अगर वो बच्चों के आपने बच्चा चाहे 50 रुपये फ़ीस देते हैं, 100 देते हैं, 1000 देते हैं, लेकिन जिस जगह पे जा रहा उसका कुछ तो बच्चों पे होता है ना कि जनाब मैं यहाँ बच्चों को चाहे 20 रुपये फ़ीस दे रहे हैं उनको एक महफूज जगह दूँ। ये नहीं कि आप अगर आप 50 रुपये फ़ीस देते हैं तो वो एक पर्दा लगा के बच्चों को बिठा देगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर वजह ये है कि जब मैं बच्चा यहाँ भेज रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि ये घर कैसा है। सही। और वो जो टीचर थी उसका बेचारी का बच्चा कोई नहीं था, वो तो बच्चों से इतना प्यार करती थी और फ्री का हिसाब था कि वो फ्री में पढ़ाती थी बच्चों को। सही। और बड़े अच्छे लोग थे, कोई ऐसा मसला नहीं। ये अल्लाह की तरफ से या बाकी जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, बाकी अल्लाह की रज़ा है। और सारा इलाका गाम में